वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। ये आप सेशन देख सकते हो 22-24 का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आप सबको पता है कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दोबारा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप देख कर ही एग्ज़ाम में जाएँ, ठीक है। तो चलिए मैं दिखलाती हूँ कि ये उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर इसका सेशन तो आप देख ही रहे हो। ये आपका सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसका सेशन है 22-24 है, ठीक है। फुल मार्क्स यहाँ पर 70 का होता है, ठीक। टाइमिंग आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। इनमें आपको पूरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका कंपलसरी है, वो आपको देना ही है, ठीक है। बाकी के फिर उधर 4 क्वेश्चन आपको देना है, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ए पे है आपका निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरे 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन का हम देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किस विद्वान का कथन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा E.H. कार का, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके बाद उस ऑप्शन को जो सही आपको सही ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है। और जैसा कि आप स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि किस इतिहासकार के, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ाई करो तो स्टेटमेंट्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इतिहास एक दर्शन है, यह किसका कथन है। देखिए फिर से इसी टाइप से किस कथन वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका हीगल, दूसरा है कलिंगवुड, चौथा है क्रोचे और तीसरा क्रोचे और चौथा है वॉल्स। तो इसका सही उत्तर होगा हीगल, ठीक है। हेरोडोटस के लेखन का प्रमुख विषय था क्या। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पर्शियन युद्ध, ठीक है। चौथा आपका आता है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम ड्यूरेंट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम ड्यूरेंट। 5 नंबर पे है वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है क्या। तो पहला ऑप्शन दिया है पक्षपात एवं पूर्वग्रह रहित वर्णन, दूसरा है पक्षपात पूर्ण वर्णन, तीसरा है पूर्वग्रह पूर्ण वर्णन और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षपात एवं पूर्वग्रह रहित वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम किस विद्वान ने कार्य कारण के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। पहला है बटरफील्ड, दूसरा है एक्टन, तीसरा है वॉल्च, चौथा है क्रोचे। सही आंसर इसका हो जाएगा बटरफील्ड, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है। पहला है रैंके, दूसरा है अगस्ट काम्टे, तीसरा है हीगल और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिटी ऑफ गॉड ग्रंथ का लेखक कौन थे। पहला है E.H. कार, दूसरा है रैंके, तीसरा है टाइनबी और चौथा है संत अगस्टिन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संत अगस्टिन, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है E.H. कार, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी। पहला ऑप्शन है सेल्यूकस, दूसरा है सिकंदर, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है चाणक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। इधर से आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ दिस फॉलोइंग, मतलब कि जो
5 क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। उनमें से ए और बी तो हमें एकदम कंपलसरी करना है, और बाकी फिर इधर 4 क्वेश्चन है। फिर बी नंबर का जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको इनमें से कोई 4 को आपको सेलेक्ट करके उसमें आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर शॉर्ट नोट्स देना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर दिया है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता, तो इस ये दे दिया है, इससे आपको इसका शॉर्ट नोट्स देना होगा। ठीक है, दूसरा है इतिहास अध्ययन का प्रयोजन और उद्देश्य। तीसरा है अबुल फजल। ठीक है, चौथा इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। पांचवा इतिहास का पुरातत्व से संबंध, और चौथा है साक्ष्य। ठीक है, तो इस टाइप से इन सारों में से सिर्फ 4 को आपको चूज़ करके देना है इसका आंसर। अब बाकी यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से लेकर के आपका पीछे 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया हुआ है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन कोई भी चूज़ करके बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है इतिहास क्या है, इतिहास के अर्थ का स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका इतिहास व राजनीतिक विज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। फिर है इतिहास के कारणत्व के क्या सिद्धांत है, व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट है का रोमन इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उसके अंदर यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन कीजिए। इतिहास के संबंध में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। डी कौशाम्बी के उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, रैंके आलोचनात्मक इतिहास का जन्मदाता था, इस कथन की व्याख्या करें। और लास्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता की आलोचनात्मक समीक्षा करें। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं और आते भी हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लो, इससे रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, और बाकी पेपर्स के भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।